प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे विचार ये है कि आज हमारा भारत दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। हमारा भारत क्यों प्रदूषित होता जा रहा है? क्योंकि हम लोग खुद ही स्वयं गंदा कर रहे हैं। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में यह लागू किया। इसको लागू करने का क्यों लागू किया? इसको स्वच्छता ही सेवा है तो इसलिए लागू किया ताकि हमारा भारत विकास कर सके। हमारा भारत विकास करेगा तभी लोग हम आगे बढ़ेंगे। स्वाभाविक ऐसे करनी है। जब हम किसी गाँव में जाते हैं तो हम वहाँ क्या देखते हैं? हम देखते हैं वहाँ पर हर तरफ से कचरा फैला हुआ है। वहाँ पर साफ पानी पीने को नहीं। तरक्की के लिए भी जरूरी है। हम सब अपने घर, स्कूल और आसपास सफाई रखते हैं तो बीमारियां दूर रहती हैं, वातावरण शुद्ध रहता है और हर किसी का मन खुश रहता है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश को साफ सुंदर बनाने का प्रयास है। इस अभियान में शामिल होना हमारा कर्तव्य है क्योंकि साफ सफाई केवल न सरकार की बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मैं सुप्रिया गौतम, कक्षा 9 की छात्र, आपके सामने आज मैं ऐसे विषय पर बोलने जा रही हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने जा रही हूँ जो सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक आंदोलन है। हम सब चाहते हैं कि हमारा भारत सुंदर दिखे, लेकिन क्या यह सरकार के service we often imagine helping others, but one service that serves everyone, that is the service of cleanliness. Because a clean environment means a healthy life, a clean street means a happy sight, and a clean India means a proud heart by shining bright. Many congratulations to all the winners. Many congratulations to all the participants. Team B, 12-2, Akash Raya, 12-2, Janvi Pandey, 12-2, Shruti, 10-1. कितने लोगों को पता नमामि गंगे के बारे में? कोई बच्चे जानते हैं नमामि गंगे के बारे में? एनीवन? नमामि गंगे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारी नदी रामगंगा नदी पे गंगा नदी पे चल रहा है जितना और हमारे स्वच्छ गंगा बनाने के ऊपर है। जैसे हमारी टीम है कि हम अपनी गंगा को स्वच्छ बनाएं और जो हमारी गंगा माँ या जो हमारी छोटी छोटी नदियाँ लुप्त होती जाए, उसका मतलब है कि हमारे शहर में गायब होती जाती है। हम उसे दोबारा से रीजनरेट करके उसे दोबारा नदी के तो नामी गंगे ले लेना एक नंबर भैया। प्रशांत जी हटिए जरा। आपका एक ग्रुप बनाते हैं, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग ग्रुप, कि ये नहीं कोई मैच नहीं होगा कि गर्ल्स और बॉयज को एक ही ग्रुप में रखा जाए। और आपने जाओ कैप ठीक से लग रहा है, थोड़ा नीचे दिख जाओ। ये अब बोलते हैं क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रोशनी तिवारी है और मैं सैंडफोर्ड क्लास 10वीं की छात्रा हूँ। हाँ रोशनी, आज जो नामी गंगे की ओर से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है और उसमें आपने रंगोली, पोस्टर, निबंध और कई तरह की प्रतियोगिता, उनमें क्या प्लेस रही आपकी और क्या संदेश आपने दिया? तो मेरा स्पीच कंपटीशन मेरी पहली पोजीशन और मेरा नदियों में नहीं करना चाहिए। सरकार सब काम करेगा जिससे पानी सकता हो, लेकिन सरकार के काम करने से पानी से नहीं रुकता। लोग देश के नागरिक इस पे काम करना। हमें नदियों को प्लास्टिक फेंकना बंद करना पड़ेगा, हमें नदी को प्रदूषित करना पड़ेगा। जब हम अपनी नदी ईश्वर भगवान का दर्जा देते हैं, जब माता बोलते हैं, सरस्वती माता बोलते हैं, तो हमें नहीं करना, हमें उसका सम्मान करना है। उसके लिए बेटे क्या रोकथाम करना है? जैसे घर में कचरा होता उसका क्या है, पॉलिथीन का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा कचरे को रीयूज करना चाहिए। रीयूज मतलब उस कचरे को नई चीजें बनाकर करना चाहिए, और जो कचरा हम यूज नहीं कर पाए जब वो कचरा वाला आता है तो हमें उसे देना चाहिए, हमें इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। जिससे वो जब कचरा लेके जाएगा तो जब वो लोग उसका दूसरा काम करेंगे, नई चीजें बनाएंगे ताकि लोग दोबारा यूज कर सके, उससे प्रदूषण फैलने से बचाएंगे। थैंक यू। कौन सा क्लास है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कक्षा की छात्र हूँ। शिक्षा जिसमें आपको जो सम्मानित किया गया है, जो प्रतियोगिता चल रही है, कौन से इवेंट था? मेरी भाषण भाषण प्रतियोगिता। स्वच्छता ही सेवा आधार पर, और मेरी जितनी पोजीशन आई है इसमें, मेरे हिसाब से स्वच्छता ही सेवा हमारा सबसे पहला धर्म है। स्वतंत्रता से पहले स्वच्छता ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, ऐसे महात्मा गांधी जी ने कहा था। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि अगर आप अपनी देश में बदलाव देखना चाहते हैं, बदलाव की शुरुआत अपने आप से कीजिए। मेरा ये मानना है कि नदी सफाई के लिए सबसे पहले उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदियाँ हमारे यहाँ का जो समान है अमृत मानते हैं, अगर कर देंगे तो हमारे देश में क्या सच्चाई और अच्छाई रह जाएगी। और साथ ही हमें अपने देश की सड़कों को हमेशा साफ रखना चाहिए, हमारे लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई पहुंचे और अच्छाई पहुंचे, ताकि बीमारियां ना फैले। जब हमारे देश के नागरिक ही स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मैं यही चाहती हूँ। गंगा को स्वच्छ रखने किन किन बातों की ध्यान रखना चाहिए और क्या जो मटेरियल ऐसा है जो उससे प्रदूषित ना हो? गंगा की स्वच्छता के लिए सबसे पहले हमें अपने मोहल्ले में, अपनी गलियों में सबको बताना चाहिए कि कोई भी कचरा आप अपने चिप्स पैकेट ये सब वहाँ पे फेंक देते, सबसे पहले उसे फेंकना बंद करिए। दूसरा, हमें अवेयरनेस कैंप चलाना चाहिए, जिससे हम कंपनीज और इंडस्ट्रीज को बोलें कि वो अपना गंदा धुआं वेस्ट नदियों में ना निकालें। अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां यही करती हैं। और नदियों के सेवन के लिए हमें उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाएं, अगर उसके लिए तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जब ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि हम जैसे नागरिकों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, नमामि गंगे परियोजना जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, क्योंकि यही यूथ आगे जाके इसको देश संभालना है। तो अगर इस छोटी उम्र में इनको समझ में आ जाएगा कि स्वच्छता की मीनिंग क्या है, नमामि गंगे में किस तरीके से नदियों को स्वच्छ कराना ज़रूरी है, सो यही बच्चे आगे जाके उन सब चीज़ों को देखेंगे। सो अभी से अगर बीज डाल दिया जाएगा इनके दिमाग में कि स्वच्छता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कल्चर एक तरीके की एक सोच है, तो ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे। सो इसके लिए हमारे जो DPO हैं रामपुर के, उनके अंडर में एक प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया गया था यहाँ पे, जिसमें रंगोली कंपटीशन था, ऐसे राइटिंग कंपटीशन था, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था और स्पीच कंपटीशन था। और उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं लगातार अगर बच्चों में होती रहती हैं, तो इससे समाज के साथ साथ में देश के विकास में भी बहुत हमें आसानी रहती है आगे के लिए। लोक कुमार जी, आज जो आपके नामी गंगा की ओर से सेंट पॉल स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई स्वच्छ गंगा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे और बच्चों ने कितना उत्साहपूर्वक इसमें प्रतिभाग किया?
आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा है और एक शॉर्ट पीरियड पे काफ़ी अच्छा इंतज़ाम करा गया है और बच्चों ने जो रंगोली बना रखी है, रंगोली बहुत अच्छी तरीके से बना रखी है। हर रंगोली के पीछे एक मैसेज छुपा हुआ है और पेंटिंग के पीछे भी एक मैसेज छुपा हुआ है और बच्चों के जो एक एक वर्ड से भाषण में वो दिल को छूने वाले शब्द थे। तो मैं प्रिंसिपल सर की तारीफ़ करना चाहूँगा और जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ करने में मैम है तो उनकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़ करा है इस प्रोग्राम को। आगे इस तरह के प्रोग्राम और किन स्कूलों में किया जाएगा? ये प्रोग्राम अभी जो स्वच्छता ही सेवा विशेष अभियान चल रहा है वो 31 तक चलेगा और अभी मोदी स्कूल है, बाकी हमारे इंटर कॉलेज हैं, सभी स्कूलों में प्रोग्राम चलेंगे लगातार।